श्रीमद् भागवतम 4th canto 22nd chapter 27th verse. दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परमात्मनोर यद व्यवधानम परस्पुरुषतात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तत् विनाशे बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है इन द सेंस की मायावादियों को बहुत अच्छा लगेगा श्लोक और कोट भी करेंगे और एक बहुत बड़ी इशू है उपनिषदों में जिससे मायावाद लोग ये थ्योरी लेते हैं कि थ्योरी क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि संसार मिथ्या है, एक स्वप्न के समान है ना। जब मुक्ति हो जाएगी स्वप्न खत्म हो जाएगा, सब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। दैट्स द आइडिया। सो यहाँ पर आइडिया क्या है, सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस श्लोक में बोला जा रहा है भी जब दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणों, मीनिंग ये है दग्धाशयो जब सारे मल खत्म हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं सारे अनर्थ, मुक्त समस्त तद्गुणों और व्यक्ति 3 गुणों से परे हो जाता है, मुक्त हो जाता है ना। एवात्मनो बहिरंतर विचष्टे, तो वो बाहर और अंदर भगवान से कनेक्ट हो जाता है। इस संसार से कनेक्शन टूट जाता है उसका, बाहर से भी अंदर से भी। फिर क्या होता है, परमात्मनोर व्यवधानम पुरस्तात्, तो फिर परमात्मा और आत्मा में जो अंतर है, व्यवधान है, वो खत्म हो जाता है, सब एक हो जाते हैं। और जैसे स्वप्न खत्म होता है संसार का, तो ना परमात्मा रहते हैं ना आत्मा रहती है। ये क्लासिकल मायावाद ट्रांसलेशन है श्लोक की, वो लोग ऐसा कहते हैं नहीं। बट एक्चुअली जितने भी आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद भी इस पे कमेंट कर रहे हैं और मायावाद का खंडन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैं अभी वो इस पॉइंट पे आएंगे। बट आइडिया ये जो लाइन है, परमात्मनोर यद व्यवधानम परस्तात्, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यवधान, ये वर्ड ध्यान रख लो, व्यवधान। इस पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई देखो, आत्मा और परमात्मा के बीच में एक व्यवधान है। व्यवधान मतलब क्या होता है? हाँ, एक रुकावट है, व्यवधान या स्क्रीन है एक, कि भी आत्मा यहाँ है परमात्मा में है, ठीक है। ये श्लोक कह रहे हैं एक स्क्रीन है। तो मायावादी कहते हैं कि जब स्क्रीन हट जाती है तो आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, बट इंटरप्रिटेशन गलत है। कि जब स्क्रीन हट जाएगी तो आत्मा परमात्मा एक थोड़े ना होंगे। तो आत्मा परमात्मा को देख सकती है, परमात्मा आत्मा को देख सकता है नहीं। अगर आपके मेरे बीच में स्क्रीन हट जाए और वो हट जाए तो हम दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे ना, इतना होगा। मायावादी कहते हैं नहीं, ये स्क्रीन क्या है? ये स्क्रीन है माया, ये स्क्रीन है अज्ञान की मैं भगवान से अलग हूं, ये स्क्रीन है। और जब हट जाएगी तो हमें पता लग जाएगा मैं ये क्या। मगर ये कहना गलत होगा, ये नॉनसेंस आइडिया है। क्योंकि चक्कर ये है कि अज्ञान की स्क्रीन नहीं बनती नहीं, स्क्रीन तो किसी चीज़ की बनाएंगे ना। जैसे मैं आपसे आज से आप हम हैं, तो मैं कहूँगा भी हमारे बीच में ये जो स्क्रीन है ये अज्ञान की स्क्रीन है, ये मतलब है इसका। अब आप कहोगे अज्ञान की कैसे बनती है स्क्रीन, ये तो कोई चीज़ है ना। तो मायावादियों का लॉजिक बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के बीच में जो रुकावट है, स्क्रीन है, वो अज्ञान की स्क्रीन है। अब वो क्वेश्चन ही आता है, वैष्णव ने पूछा अज्ञान की स्क्रीन कैसे बनती है? हमने पूछा क्वेश्चन, समझ गए नहीं समझ गए? जैसे भी कोई बोले कि भी आपके और हमारे बीच में कुछ रुकावट है, क्या है? क्या है? जैसे आप मुझे देख नहीं पा रहे, मैं आपको देख नहीं पा रहा। तो क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारे बीच में एक स्क्रीन है। स्क्रीन किससे बनी है? आकाश से बनी है।
तो कुछ मतलब है उसका? आकाश की स्क्रीन है और हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, पर समझ आता। पत्थर की स्क्रीन होती तो समझ आता। पानी की होती फिर भी शायद नहीं देख सकते एक दूसरे को। आँख की होती फिर भी शायद नहीं देख सकते। आकाश की स्क्रीन है, कैसे, क्या मतलब, उसका मतलब क्या है? नहीं, कोई मतलब नहीं है ना उसका। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सब लोग? तो जब मायावादी आकाश की स्क्रीन हमारे बीच में और हम इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मायावादी कहते हैं अज्ञान की स्क्रीन है। ये क्या मतलब है यार? इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए वैष्णवों ने मायावादी से क्वेश्चन किया, भाई अज्ञान की स्क्रीन बनाओगे कैसे आप? बनाओगे कैसे? पॉइंट ये। तो व्यवधान का मतलब है यहां पर कि एक स्क्रीन, रियल स्क्रीन कोई पड़ी हुई है आपके भगवान और हमारे बीच में। कोई प्रॉब्लम है कुछ? तो वो क्या है प्रॉब्लम? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है प्रॉब्लम क्या है, किसकी स्क्रीन है? तो यहां पे वैष्णवों ने कहा, देखो भैया, भगवान ने कुछ जादू करके कोई स्क्रीन डाली हुई है। जादू से तो बन सकती है ना। जादू से मैं आपको नहीं देख पा रहा, आप मुझे नहीं देख पा रहे, तब समझ आता है। अज्ञान से ऐसा नहीं होता कि मैं आपको देख नहीं पा रहा, आप मुझे नहीं देख पा रहे, ऐसा कभी नहीं होता। कोई माया की स्क्रीन है हमारे बीच में, जो मायावी ने जादू किया है, और मैं आपको नहीं देख पा रहा, आप मुझे नहीं देख, ऐसा तो हो सकता है ना। तो वो व्यवधान है। और जब ये स्क्रीन हट जाएगी, कौन हटाएगा? जो जादू करने वाला हटाएगा। तभी तो कृष्ण कह रहे, देवी शकुनमयी मम माया दुरति माया माँ वे प्रबध्यन्ते माया माया मेताम तरंती थे। जब आप मेरी शरण ले लोगे तो मैं स्क्रीन हटा दूंगा जादू की, और आप मुझे देख पाओगे। काम खत्म हो गया। क्लियर हो गया? एक तो ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो हम उसको माया की स्क्रीन कहते हैं वैष्णव, या हम कहते हैं अविद्या की स्क्रीन। मायावादी करते हैं अज्ञान की स्क्रीन। मायावादी यूज करते हैं अज्ञान की स्क्रीन बनी है। हम कैसे कहते हैं किसकी स्क्रीन बनी है? अविद्या। अविद्या एक जादू होता है। सो दैट्स हाउ इट गोस। तो अब जब स्क्रीन हट जाएगी तो आत्मा परमात्मा को देख लेगी। द्वास पर्णा सयोज्य से खाया, यही है ना। अब ये आप कहोगे यार आपने अपने मन से बना रखा है थ्योरी। नहीं, उपनिषद कह रहे हैं। मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद क्लियर कह रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.6, मुंडक उपनिषद, दोनों में श्लोक आता है, द्वास पर्णा सयोज्य से खाया, कि दो पक्षी बैठे हैं पेड़ पे, एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। तो फल खा रहा है वो हम है, पेड़ संसार है, दूसरा पक्षी परमात्मा हमें देख रहे क्या कर रहा है भाई। तो उपनिषद कहते हैं दुष्टम यदा पश्यम अन्यम ईशम, जैसे ही हम जो खाने वाला पक्षी दूसरे पक्षी को देख लेगा तो माया खत्म भाई। तो कह रहे हैं भाई ये उपनिषद भी कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? सो ऐसे होता है व्यवधान। व्यवधान कुछ जादू कर रखा है हमने किसी ने, दैट्स द आइडिया। कुछ जादू चल रहा है। तभी तो इतना सुनने के बाद कि हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं, तब भी समझ नहीं आ रहा। अगर केवल अज्ञान होता तो नॉलेज आगे खत्म हो जाता, सब नहीं फिनिश हो जाता। हमने समझ लिया, मैं देखो भाई कहीं सेमिनार हो गए, क्लास हो गया, 30 साल से बोल रहे हैं हम शरीर नहीं है, फिर भी समझ नहीं आया बंदे को। अज्ञान होता तो हट जाता, नहीं हट रहा, नहीं हट रहा, बार बार सोचने पे भी नहीं हट रहा। कुछ जादू है, कुछ कोई मैजिक चल रहा है कुछ। आप जितना सोचोगे हो सकता है और फंस जाओ। जादू है ना। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ये अज्ञान नहीं है, ये अविद्या है। अविद्या मतलब जादू, एक अविद्या है कुछ। अविद्या एक शक्ति मानी जाती है वैष्णव समाज में, माया शक्ति। जो भगवान को छोड़ देते हैं उन पे जादू कर देते हैं। आप कितना दिमाग लगा लो नहीं निकल सकते। आप कितनी किताबें पढ़ लो नहीं निकल सकते। आप कितनी बार सोच लो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं, शरीर नहीं हूँ, नहीं निकल पाओगे इस मैजिक से। ये व्यवधान नहीं हट सकता। इस मैजिक को हटाने तो क्या करना है? दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणो। दग्धाशयो, आप मैजिक को हटाना है तो एक काम करना है, दग्धाशय, आपको अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। और रोक के क्या करना पड़ेगा? मुक्त समस्त तद्गुणों, और रोक के
बहिरअंतर्विचेष्टते, बाहर रोक के भैया मैं भोग नहीं करूँगा, मैं संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, समझना पड़ेगा। अंतर्विचष्टे, और अंदर भगवान को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैठ जाओ निखिल, सही से पीछे देख नहीं पा रहे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अंतर विचष्टे, अंतर मतलब अंतर्मुखी। अंदर क्या है? अंदर परमात्मा है, भगवान है। बाहर से दृष्टि हटा के अंतर करनी पड़ेगी। बाहर के गेम से आप प्रभावित मत हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। संसार के जो चल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको लगता है वैल्यू, कुछ नहीं है। आपको लगता है हाय ये हो रहा है वो हो रहा है, इतना इम्पोर्टेंट है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपके अंदर। वो क्या था, वो एक्चुअली पता है क्या है, एक स्टोरी बताता हूँ। एक गधा था, तो गधा ने क्या किया, उसने ना वो बड़ा मतलब सबकी हेल्प करता था वो गधा। मतलब सबकी हेल्प, मतलब घोड़े की हेल्प करता था। घोड़ा कहता था मैं, मेरा भार उठा दे, वो कर उठा देता। गाय कहती थी भाई तू मेरे बच्चों को देख ले, तो वो देख लेता था पूरे दिन खड़े होकर। गर्मी में खाता पीता नहीं था। और बकरी कहती थी कि भाई कि भाई मेरा सामान ढोना है, तो ढो देता था। कुछ कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उसके लाइफ का आइडिया ये था कि मुझे दूसरे की हेल्प करनी है, मुझे हेल्प करनी दूसरे की। तो उसके दोस्त ने पूछा है तू दूसरे की हेल्प क्यों करता रहता है फालतू में, मतलब कुछ बोलता ही नहीं, पूरे दिन लगा रहता है दूसरे की हेल्प करने में, कोई कंप्लेन नहीं करता। तो कहते ने कहा यार मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब मुझे प्रेम भी करते हैं, देखो मुझे लाइक करते हैं क्योंकि मैं सबकी हेल्प करता हूँ। और सही तो है, सब मुझे लाइक करते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो क्या हुआ, एक तो ऐसे करता रहा हेल्प करता रहा। तो एक तो करते करते फिर वो उस खाना भी कम हो गया, नींद भी कम हो गई, क्योंकि दूसरे की हेल्प करता जा रहा था। धूप में खड़ा है, कर रहा है, कोई खाना थोड़ा ना दे रहा है, खाना तो खुद ही खाएगा घास वास। तो कमज़ोर होता गया, बहुत कमज़ोर हो गया, उसकी टांगें कांपने लगी, बेहोश होके गिर गया वो। तो बेहोश होके गिर गया तो किसी ने पूछा ही नहीं उसको क्यों बेहोश हो गया, क्यों गिरा पड़ा है, मरने वाला है, वो पड़ा हुआ है। पता नहीं 8 घंटे बाद आँख खुली उसकी, तो उसने देखा कि घोड़ा अपने मज़े कर रहा है वहाँ, और गाय अपने बच्चों के साथ खेल रही है, और बकरी अपने बच्चों के साथ खेल रही है। किसी को परवाह ही नहीं है, वो पड़ा हुआ है, किसी ने देखा भी नहीं वो मरने वाला है, हार्ट बीट चल रही है, क्या चल रहा है। तो उसको बड़ा दुख हुआ, यार ये क्या है, मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ, कोई वो मतलब ही नहीं है इनको मुझसे। मगर इससे ज़्यादा उसको शौक इस बात का लगा, उसको एक धक्का इस बात का तो लगा ही कि किसी ने मतलब नहीं है मुझसे, मैं इतनी हेल्प कर रहा हूँ, कोई मुझे लाइक ही नहीं करता, इसका मतलब। इससे ज़्यादा धक्का लगा कि उसने देखा कि जो घोड़ा है वो अपने आप अपना भार ले जा रहा है, और गाय अपने बच्चों का ध्यान रख रही है। जो उसकी ड्यूटी थी ना बच्चों को ध्यान, जो उसको बुलाते थे कर दो, वो कर रही है। बकरी भी अपना काम कर रही है, घोड़ा भी अपना काम कर रहा है। उसने कहा ले, इनको मेरी ज़रूरत ही नहीं थी, इनको जरूर, ये तो अपना कर सकते हैं, मैं फालतू में इनकी हेल्प करता जा रहा हूँ, और मैं मर रहा हूँ अभी ये करने, इसका मतलब कोई मुझे ना लाइक करता है और मैं फालतू में हेल्प कर रहा हूँ। उसने, उसका दिमाग घूम गया उसका पूरा तो पूरा दिमाग घूम गया। उसने कहा क्या करूँ, मैं मरने भी वाला हूँ। तो उसने अपना खाया पिया, रेस्ट किया, बहुत अपने आप को रिकवर किया उसने। यार ये ले, मैं तो पागल हो गया। जब वो सही हो गया तो फिर घोड़ा आ गया उसके पास, चल भी तू मेरी हेल्प करेगा। तो उसने कहा नो। तो घोड़े ने कहा है, उसने कहा क्या कह रहा है तू। तो उसने कहा मैं नहीं करूँगा। घोड़े ने कहा क्या तुझे क्या हो गया, तू मतलब तू क्या। डोंकी ने कहा मैं नहीं करूँगा, बस आराम से कहा उसने, बिना डरे बिना कुछ, मैं नहीं कर रहा। तो फिर घोड़ा चला गया। फिर गाय आई, हेल्प कर दो, उसने कहा मैं नहीं कर रहा। फिर बकरी आई, हेल्प कर दो, मैं नहीं कर रहा। फिर क्या हुआ, फिर उल्टा, फिर जब वो हेल्प नहीं कर रहा तो लोगों ने कहा यार ये तो बदल गया, ये तो बदल गया, इसने नो कह दिया। तो तब से वो अपना काम करता था, और जो ज़रूरी है करता था, और ऐसे फालतू की चीज़ें, दूसरों की हेल्प करना और सोचना कि सब मुझे लाइक करेंगे, उसने छोड़ दिया। तो उसकी रिस्पेक्ट डबल हो गई, क्योंकि गधे ने एक चीज़ समझ ली कि बाहर की चीज़ों से कुछ नहीं होता, बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, आप कितने एडजस्ट करोगे, कुछ नहीं होगा, दुनिया चलती रहेगी, आप सोच रहे हो आप कर रहे हो।
मगर उसने अपने आप को समझा कि मैं कौन हूं। उसने अपने आप को छोड़ दिया था दूसरों के चक्कर में, उसकी रिस्पेक्ट खो गई। जब उसने अपने आप को समझा मैं कौन हूं, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मुझे क्या करना है लाइफ में, तब सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे बस। तो पॉइंट एक्चुअली स्टोरी मैंने कहा बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि आइडियली क्या है, इसका मतलब क्या है, जब आप अपने आप को देखोगे अंदर, जब अपने आप को समझोगे मैं कौन हूँ, बाहर की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं लोगे तो लोग आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तभी तो लोग साधु की रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि साधु कुछ करते हो ना समाज सेवा कर रहे, ना कुछ कर रहे, अपना भजन ही कर रहे हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और ये बंदा अपने आप को जानता है, हम तो अपने आप को जानते नहीं, हमने तो अपने आप को खो दिया दूसरों के चक्कर में। दैट्स द ये मॉरल है स्टोरी का। तो हम भी शायद उस गधे की तरह ही हैं, संसार की चीज़ों में पड़े हुए हैं, एडजस्ट करते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब दुनिया चलेगी, सब चलती है, आपको जो करना है कर लो, दैट्स ओके। बट उस चक्कर में अपने आप को मत भूल लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो यहाँ पे वही कह रहे हैं, बहिरंतर विचस्ते। जो व्यक्ति बाहर की चीज़ों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता, नैव आत्मनो बहिर, अपनी आत्मा को बाहर नहीं फंसाता रहता, बाहर जो ज़रूरी है करेगा, जो ज़रूरी है करेगा, बाकी अंतर विचस्ते, अंदर देखता है वो कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है। दैट्स व्हाट ही रियलाइजेस। जब ऐसा करोगे तब भगवान, वो मैजिक हट जाएगा। मैजिक था ना व्यवधान, भगवान मैजिक, हाँ ठीक, भगवान ने मैजिक किया इसलिए था क्योंकि भगवान ने अपने और हमारे बीच में एक स्क्रीन कर दी थी कि जिससे हम संसार को देखते रहे, है नहीं। भगवान नहीं दिखाई देंगे तो संसार देखेंगे हम। क्यों? क्योंकि संसार में इंटरेस्टेड थे हम, बाहर की चीज़ों में। जब हम संसार में इंटरेस्ट छोड़ के अपने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, अपने अंदर देखेंगे, तो भगवान कहेंगे यार ये बाहर इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं स्क्रीन हटा देता हूँ, अब मुझे देख लो, ख़त्म, दैट्स ऑल। तो ये इस तब मैजिक हटेगा, और कोई तरीका नहीं है मैजिक हटाने का, कोई तरीका नहीं है। आप पूरे जीवन पढ़ते रहोगे मगर एक चीज़ अनुभव नहीं होगी, देख लेना। उसी शरीर में पड़े रहेंगे हम, वही लिंग शरीर, मन बुद्धि अहंकार का शरीर बना रहेगा, वही आसक्तियाँ बनी पड़ी रहेंगी। हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अपना चैंटिंग, अपना रीडिंग, वो हम करते रहेंगे, मगर इंटरेस्ट की बात होती है, तब उसका इफेक्ट आता है। चैंटिंग करो, रीडिंग करो, सब करो, मगर आपका इंटरेस्ट ही संसार में है तो कहाँ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तभी तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं प्रजल्प नहीं अत्यहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियम। अगर ये यही तो इंटरेस्ट की तो बात है। अत्यहार, ज़्यादा खाओ मत, इंटरेस्ट, ज़्यादा फालतू की बात मत करो, इंटरेस्ट से ही तो आदमी करेगा। इंटरेस्ट चेंज होगा तो हटेगा मैजिक। अब आप खुद देखो आपकी लाइफ में मैजिक है या नहीं, किसको पता है यहाँ पर कि वो शरीर नहीं, किसी को नहीं पता। पढ़ तो सब रहे, समझ सब रहे, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम अपना पढ़ रहे हैं मगर इंटरेस्ट नहीं हटा रहे वहाँ से, उस पर हमें काम करना है। और वो इंटरेस्ट तब हटेगा जब वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जब थोड़ा कंट्रोल लाओगे तो इंटरेस्ट हटेगा। वो यहाँ पे कह रहे मुक्त समस्त तद्गुना, कंट्रोल नहीं। ओके, मैं असंकल्पा जयेत कामम, वही बात है, मैं नहीं इंटरेस्ट डालूँ यहाँ पे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है संसार से, तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो किससे लेना देना है? भगवान से। ओके गुड, नहीं ठीक है, मुझसे लेना देना है तो लो मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ, है ना। जब मुझसे लेना नहीं है तो स्क्रीन हटा डाल रहा हूँ, तो मुझे लेना देना नहीं है तो काम खत्म, पर्दा बीच में है। मैं क्यों तुम्हें देखूँ, तुम मुझे देखना नहीं था, मैं क्यों देखूँ, खत्म, स्क्रीन आ गई। सिंपल लॉजिक है नहीं। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्वप्ने अथा पुरुष सद विनाशे। जैसे अब मायावादी क्लासिकल एग्जाम्पल देते हैं, ये संसार सपना है, जब सपना खत्म होगा तो आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी। वह कितना बेवकूफ़ी वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि इस एग्जाम्पल से तो हमारी वैष्णव फिलॉसफी प्रमाणित हो रही है। आप जब सोते हो तो सपना देखते हो, आता है ना, खो जाते हो। सपना खत्म होता है तो क्या होता है? सपना खत्म होता है तो क्या आप भी खत्म हो जाते हो? नहीं, हम तो रहते ही हैं मगर हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। ऐसे ही है, तो इसलिए संसार को सपना का है।
वध जीवन को। जब अभी हम सपने में, अभी हम कुछ और देख रहे हैं, बाहर की चीज़ें, जब सपना खत्म हो जाएगा तो भगवान दिखाई देने लगेंगे, हम तो रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए मध्वाचार्य इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि मध्वाचार्य लिखते हैं कि ये तो एग्जाम्पल हमारे फेवर में है। कितना अजीब सा है नहीं? मायावादियों का क्लासिकल एग्जाम्पल है, मगर एक्चुअली मध्वा कह रहे हैं ये तो हमारी फिलॉसफी को प्रमाणित कर रहा है। सपना खत्म हो गया तो सपने में जो दिखाई दे रहा है वो खत्म हो गया, हमें कुछ और दिखाई देने लगा, जाग गए हम। सपने में शेर दिखाई दे रहा है, आँख खुली, शेर खत्म, कुछ और दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। बस एग्जैक्टली यही हो रहा है हमारे साथ। अभी हम सपने में, अभी हम ये देख रहे हैं, पेड़, आश्रम, लोग, प्रॉब्लम्स, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वहाँ ही हो गया, वहाँ ही हो गया। जब आप भगवान से कनेक्शन हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा सब। आपका इंटरेस्ट इसमें ख़त्म, ज़ीरो। आपको भगवान दिखाई देने लगेंगे, फिनिश। आप तो हो गए। फिर आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, आपको भगवान दिखाई देंगे चीज़ों में। आपको ये नहीं दिखाई देगा कि वो लड़ रहे हैं, आपको उस लड़ाई के पीछे भगवान दिखाई देंगे कि भगवान ने कर्मों का चक्कर बना रखा है, उस कर्मों के वश में आकर ये दो पागल लड़ रहे हैं, ये दिखाई देगा आपको। समझ गए? बस दैट्स ऑल। माया खत्म, आप मुक्त हो गए। इसलिए जो मायावादी एग्जाम्पल देते हैं ना, वो एक्चुअली गलत एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मायावादी एक और एग्जाम्पल देते हैं कि पानी की बूंद समुद्र में मिल जाएगी तो समुद्र बन जाएगी, है ना? एक हो गए, टिपिकल एग्जाम्पल है मायावादियों के, बूंद और समुद्र का। मगर वो भी नॉनसेंस है, क्योंकि जब बूंद समुद्र में मिलेगी तो बूंद समुद्र से एक नहीं होता। बूंद तो बूंद रहेगी, समुद्र रहेगा। आपको लग रहा है एक हो गया, मगर समुद्र का वॉल्यूम तो बढ़ गया ना। आप समुद्र से एक ग्लास का पानी का ग्लास निकालो तो एक ग्लास पानी कम हो गया ना समुद्र से। फिर एक ग्लास पानी का डालो तो एक पानी ऐड हो गया, तो एक नहीं हुआ। आपको लग रहा है एक हो गया, एक नहीं हुआ। एक पानी वाला एग्जाम्पल है, एक ये वाला एग्जाम्पल है स्वप्न वाला, ये भी गलत हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल मायावादी देते हैं रस्सी वाला, कि आप जा रहे हो, आपको सांप दिखाई दे रहा है, आपने कहा अरे सांप है, ध्यान से देखा तो रस्सी है, सांप नहीं है। ऐसे ही आप संसार को देख रहे हो, अरे संसार है, ध्यान से देखो तो संसार है ही नहीं। मायावादी एग्जाम्पल, वो भी एग्जाम्पल गलत, क्योंकि चक्कर ये है कि आपने देखा, आपको सांप दिखाई दिया, सांप आपको पता लगा सांप नहीं है, रस्सी है ना। तब संसार को देखा, संसार दिखाई दिया, ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा अरे संसार, यहाँ पे संसार नहीं है, ये जो हम सोच रहे हैं ये भगवान की सृष्टि है, ये दिखाई देगा। समझ रहे हो? वो भी एग्जाम्पल गलत हो गया, वो भी फेल हो गया। और वैसे भी यूसी सारे टिपिकल 3 एग्जाम्पल देते हैं मायावादी, तीनों गलत हैं। वैष्णव आचार्यों ने इसको कॉमन सेंस से ख़त्म कर दिया और फिर वेदों के प्रमाण भी दे दिए। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हम मैजिक में चल रहे हैं। मैजिक को बोलते हैं अविद्या या व्यवधान। बस आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, मगर आपको मेरे अंदर भगवान नहीं दिखाई दे रहे। दैट्स मैजिक। अब कुछ पता नहीं लग रहा। सो इस मैजिक को हटाना है तो आपको बस एक काम करना है। अगर आप चाहते हो स्क्रीन हटे भगवान और मेरे बीच में, तो भगवान को देखने की लालसा उत्पन्न करो कि मुझे भगवान को देखना है, कृष्णा मुझे आपको देखना है, प्लीज़ स्क्रीन हटा लो। तो कृष्ण कहेंगे अभी तो तुम्हें रैली में मुझे देखना है, संसार को देखना है। पहले देखूँ तो सही, तो क्या चाहता है? ऐसे डायलॉग तो नहीं मारा तो आपको देखना है, मगर तू तो संसार में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पूरे दिन तो वही करता रहता है। तो फिर आपको भगवान को दिखाना, आपको भगवान को कन्विंस करना पड़ेगा, भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं संसार में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कन्विंस करना पड़ेगा भगवान को। तो कन्विंस को हिंदी में कहते हैं हाँ, भगवान को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भगवान मैं आप में रुचि रखता हूँ, मैं संसार में नहीं रखता। पहले भगवान कहेंगे मुझे विश्वास तो दिला, तू मुझसे बोल रहा है, मैं क्यों हटाऊँ अपने और मेरे बीच में स्क्रीन। तो वो विश्वास दिलाने के लिए भगवान देखिए
देखिए मैं संसार में मेरे पास प्रलोभन आते हैं मगर मैं उसको लेता नहीं, देखिए है ना। संसार में बहुत सारी चीज़ें, वो लड़ रहा है, वो पॉलिटिक्स हो रही है, मैं मुझे उसमें रुचि नहीं है, आप देख लीजिए, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता ज़्यादा किसी से। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही है, एविडेंस तो आ गया, नहीं ऐसी बकवास नहीं कर रहा। जब भगवान को विश्वास आ जाएगा कहेंगे तथास्तु, स्क्रीन हट जाएगी, आपको भगवान दिखाई देने लगेंगे, काम खत्म हो गया, सिंपल हो गया। ये करना और कुछ नहीं, आपको भगवान का विश्वास जीतना है, मगर वो डायलॉग से नहीं होता, वो करके दिखाना होता है, डायलॉग से नहीं होता वो, समझे। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? आप संसार को देखोगे, इंटरेस्टेड रहोगे, आपको उल्टे फुल्टे विचार आएंगे, कंफ्यूज हो गया, आप गलत चीज़ें करोगे लाइफ में, यही माया का काम है। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? तो भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे हम? जादू है माया का, नहीं, मगर माया का जादू क्यों चल रहा है? क्योंकि हमें संसार में इंटरेस्ट बना है, बस वो ख़त्म करना है किसी भी तरीके से, प्लस भगवान को देखने की इच्छा उत्पन्न करनी है, दो चीज़ें करनी है, बस यही है। संसार को देखने की इच्छा ख़त्म करो, भगवान को देखने की इच्छा उत्पन्न करो। भगवान को देखने की इच्छा उत्पन्न करने के लिए श्रवण कीर्तन, संसार को देखने की इच्छा ख़त्म करने के लिए माइंड कंट्रोल, इंद्रिय कंट्रोल, तो हो जाएगा। भगवान को देखने की इच्छा प्रकट करने के लिए साधु संग, संसार को देखने की इच्छा खत्म है, गलत संग से दूर रहो। जिस दिन ये हो गया उस दिन आप भक्ति में आगे बढ़ने लगोगे। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और आप बस एक भक्ति एक मशीन की तरह करते गए, और जो हो जाता है हो जाता है। माला करने का ड्रॉबैक भी है, ये साइंस ने पता है, रिसर्च किया, मैं पढ़ रहा था। अगर आप कुछ भी चीज़ 10,000 बार कर लो, बार 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 बार, तो माइंड, तो ब्रेन बंद हो जाता है, सोचना बंद कर देगा उस पर ये है, रिपीट करते रहो, आप करके देखो। तो माला बार बार रिपीट करते, हरे कृष्ण 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 हरे, सोचना बंद कर देगा ब्रेन, क्योंकि बार बार हो रहा है, मैं सोचूँ ही क्यों, शट ऑफ हो जाता है। फिर माला चलती है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हो गया, यहाँ अंदर कुछ नहीं हो रहा होता यही होता है। तो ये तो नहीं हो रहा हमारे साथ, एक्चुअली यही हो रहा है बस। इसलिए कई रिलीजन्स ने माला फेंक दी उठा के, उन्होंने कहा यार ये तो फंस गए हम, मगर वो भी गलत हो गया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सांता है कि जब माला कर रहे हो तो ध्यान से करो, सही एटीट्यूड से, सही चेष्टा से, सोच के करो क्या कर रहे हो, तब उसका इफेक्ट है, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज तो आप फंस गए और ट्रैप में, और ट्रैप में फंस गए, आपको लग रहा है आप कर रहे हो मगर हो नहीं रहा। तो सोचो एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, तब तो आगे बढ़ेंगे, वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ। सो ये सब चीज़ें हम करते रहेंगे मगर कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि इंटरेस्ट तो वहाँ माना पड़ा है। आपने कभी छोड़ा ही नहीं इंटरेस्ट, क्यों नहीं छोड़ रहे इंटरेस्ट? अरे जब जाओ भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। अबे यार भगवान की कृपा क्या होगी, पहले तू तो करेगा कुछ, माइंड कंट्रोल करेगा, फालतू की बातें मत करो। क्यों बातें कर रहे हो? कई डिवोटीज़ को बहुत आदत होती है इधर उधर की बात करने की, बेकार में बस चैं 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 चैं। वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, असंभव है, इम्पॉसिबल है, प्रजल्प है वो, और माइंड भी खराब होता है, इंटरेस्टेड है फालतू की चीज़ों में। यू सी, तो दैट्स भागवतम। आपको एक भागवतम हम एक शीशे की तरह जो आप बता रही है कहाँ है हम और आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है अब हमें। एक 50% काम तो हो गया, हम प्रोसेस कर रहे हैं। अब उस प्रोसेस के पीछे आपको विल पावर लगा के, एफर्ट लगा के आपको उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा उससे रिजल्ट लेने के लिए, वरना चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, पूरे जीवन ऐसे चलता रहेगा। माइंड आपका वही रहेगा, सब वही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा भैया। आप बहुत धीरे धीरे चीज़ें होंगी, कुछ होगा नहीं।
कहते हैं कि पानी की बूंद पानी में मिल जाएगी, इसको रिफ्यूट करने के लिए हमारे पास मतलब लॉजिक क्या है? मतलब क्योंकि जो लॉजिक आपने दिया, अगर पानी की बूंद समुद्र में मिल गई तो वो मर्ज तो हो गई ना, अब उस पर्टिकुलर बूंद को मर्ज तो नहीं हम हुई, ढूंढ के नहीं निकाल सकते ना। नहीं ढूंढ के नहीं निकाल, मॉलिक्यूल्स तो अलग ही हैं, मॉलिक्यूल्स तो अलग ही हैं। अब वो बात है हम इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है, पानी के मॉलिक्यूल वहाँ, आप एक ग्लास लो उसमें आधा ग्लास मिला दो फिर निकाल सकते हो अगर मॉलिक्यूल्स लेवल पे देखें तो, क्योंकि वो भी नहीं, वॉल्यूम तो बढ़ गया ना। अगर पानी की बूंद समुद्र में मिल जाती तो उसका मान अब नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे मतलब मच्छरा ने आधा ग्लास लिया पानी का, उसमें आधा ग्लास डाल दिया, तो उन्होंने कहा ये तो मिल गया पानी, मिला कहाँ, तो बढ़ गया ना पानी। अगर मिल जाता तो ऐसे ही रहता, आधा ही रहता, तो आधा नहीं रहा, वो तो पूरा हो गया, इसका मतलब मिला नहीं। तुम्हें लग रहा है मिल गया मगर मिला नहीं है, ये एग्जांपल दिया उन्होंने। क्लियर हो गया? और ये जो केवल 16 माला करते रहते हैं, अपनी वाव कंप्लीट डेली करते हैं, और लेकिन जैसे आपने बताया 10,000 बार करने के बाद तो फिर वो ऐसे ही है, तो उन पे फिर उनका दिमाग कभी मतलब ठिकाने पे नहीं आएगा, कभी कृपा नहीं होगी उन पे, उनको कभी नहीं समझ आएगा यही कि तो प्रॉब्लम है। हाँ जी। यही तो प्रॉब्लम है। अब चक्कर है ना कि जो कर ही नहीं रहा तो क्या है, कोई हो ही नहीं रहा तो क्या होगा। आदमी कृपा के चक्कर में एफर्ट लगाना बंद कर देता है अंदर से, कि काम तो घूम तो रहा है। यही बस सारी अटकी हुई है सारी प्रॉब्लम, तभी आगे नहीं बढ़ पा रहा कोई, काम ही नहीं चल रहा। ये और ये तीसरा कि आपने बताया कि अविद्या को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी मटेरियल डिज़ायर्स मिनिमाइज़ करनी पड़ेंगी, तो मटेरियल डिज़ायर्स ही तो अविद्या है, क्योंकि उसको हम अविद्या जादू है। हाँ, तो वो जादू के कारण ही मटेरियल डिज़ायर्स आ रही है ना चाहते हुए भी। नहीं नहीं नहीं, तो वो थोड़ा सा हमारी confusion इच्छाएं हैं इसलिए हम पे जादू हुआ है, उल्टा है। मगर लोग गलत सोचते हैं, लोग सोचते, अब सहजे लोग कृपा वाले यही सोचते हैं जादू है इसलिए इच्छा आ रही है, जैसे कि हम बहुत नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे हैं। वो अपने पे ब्लेम हटाने वाली बात है। अब मान लीजिए सपोज आप कहो भी जादू से इच्छा आ रही है, तो क्वेश्चन है भगवान ने जादू क्यों किया हम पे, माया ने, क्योंकि हम तो इच्छा अच्छे थी, संसार को भोगने की इच्छा थी। हाँ, हमारे में इच्छा थी तभी हमें जादू हुआ है, और भोगने की इच्छा थी, जादू हो गया, तो भोगने की इच्छा से फिर और करोड़ों इच्छाएं आ गई। बेस तो था ही, मैं इसको भोगूंगा, इसको भोगूंगा, इसको भोगूंगा, इसको भोगूंगा। तो वो प्रॉब्लम है, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जादू हटवाना है तो अपनी इच्छा खत्म करो, क्योंकि इसी से आया है सब। इसीलिए जो थ्योरी है वो कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं थे, हम कभी फॉल डाउन नहीं है, वो गलत है, क्योंकि हमारे भोगने की इच्छा है इसलिए जादू है। उस थ्योरी में जादू हमेशा से है, हमारे पे नहीं। हम फॉल डाउन नहीं हो, हमेशा से यहाँ पर है, तो हमेशा से माया में। क्वेश्चन है माया में हुए हैं क्यों, ये हमेशा से। तो अच्छा अब बताओ, तो माया किसके कंट्रोल में, कृष्णा के कंट्रोल में, ये तो मानेंगे वैष्णव। तो कृष्ण जादू क्यों किया, उनकी मर्जी थी। ब्लेम चला गया भगवान ब्लेम पे। भगवान पे चला गया, बहुत गंदा थ्योरी है ये, डेमोनियक थ्योरी है। हम अब ब्लेम तो अपने पे लेंगे, हमारे पे ब्लेम आना चाहिए ना कि यार हमने भोग करने की कोशिश की, हम आ गए, भगवान ने हम पे माया डालनी पड़ी हम पे, क्योंकि वरना भोग ही नहीं कर पाएंगे। उल्टा इससे पार्शियलिटी का आरोप चले जाएगा भगवान हाँ, पे। बहुत कुछ चला जाएगा, ये थ्योरी गलत है। 7th कैंटो की स्टार्टिंग पूरी खराब हो जाएगी। डेमोनिक थ्योरी है, गंदी ऐसे। वो इच्छा आपसे आ रही है, आप हो ही कमीने, ये एक्सेप्ट करो प्रभु, आप कमीने हो। भगवान के पास नहीं, आप पहले एक्सेप्ट करते हो नहीं करते, तो है ही। बस ठीक है, चाहे भगवान के पास हो चाहे दूर हो, आप कमीने हो। भगवान क्या करेंगे, काला कृष्णदास कमीना नहीं था, भगवान के साथ ही घूम रहा था। फिर था, अब वो तो एविडेंस ही आ गया हमारे सामने। नरकासुर
भगवान का ही बेटा भौमासुर कमीना था, भगवान का ही बेटा, भगवान के साथ ही खेला बचपन में, भगवान की गोदी में तो बैठा ही होगा, कुछ नहीं। तो पॉइंट प्रॉब्लम है, हमारे प्रॉब्लम है ना, जब भगवान के साथ है चाहे नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। जब भोग की इच्छा है माया में पड़ जाएंगे, और माया में वहाँ भगवान के पास से खींच के ले जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप में प्रॉब्लम है। ये है थ्योरी हमारी। आपको भगवान के साथ थे तो माया में कैसे पड़ गए, तो जैसे कि हमारी कोई गलती नहीं है। तो भोगने की इच्छा जीवात्मा के साथ हमेशा रहती है। हमारे हमेशा भोगने की इच्छा है, मगर हम इस इच्छा को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अब जो इच्छा है तो आप कहोगे फिर तो प्रॉब्लम है ना, भोगने की इच्छा हमारे में है, फिर तो कभी हटेगी नहीं। मगर इस इच्छा को भी आप भगवान की सर्विस में लगा सकते हो। अब वो कैसे लगाओगे, वो एक ट्रिक है। तो कैसे लगाएंगे हम, हमें भोगने की इच्छा है तो कैसे लगाएंगे? तो भक्तियों ठाकुर इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप जब भगवान से आसक्ति हो जाएगी, जब भगवान भोग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब आपकी भोगने की इच्छा भगवान से रिफ्लेक्ट होगी, समझे? जैसे माँ होती है, अब माँ जब बच्चा भोग करता है तो उसको मजा आता है, क्योंकि वो अटैच हो गया है ना, तो उसकी अपने की भोगने की इच्छा बच्चे के तरफ से निकल रही है। जैसे पेरेंट्स भी होते हैं, बेटे डॉक्टर बन जा, मैं मुझे कहा था डॉक्टर बन जा, तो मैंने कहा ये आपकी हवस है या मेरी इच्छा है? मेरी तो इच्छा नहीं है, आप चाहते हो मुझे डॉक्टर बनाना, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तभी जो 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 लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते, खुद तो बन नहीं पाया, डॉक्टर बन जा डॉक्टर बन जा, उसकी अपनी हवस है, वो अपने बच्चे के थ्रू पूरी करना चाहता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ऐसे ही होता है, तभी डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं। तो अब हमारे भोगने की इच्छा, अब हम अपनी जो भोगने की इच्छा हम कृष्ण के थ्रू निकालेंगे। कृष्ण आप भोग करे तो हमें अच्छा लगेगा, दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश। वरना कभी आप फंस गए, हम हमेशा ट्रैप हो गए, निकल ही नहीं सकते इससे, क्योंकि वो तो है ही अंदर। समझ गए नहीं समझ गए? बहुत अच्छी इंसाइट है ये। तो आप संतुष्ट हो जाओगे, ठीक है। इसलिए कृष्ण की सेवा जब अच्छी होती है तो डिवोटी देखकर, जब जैसे डिवोटी रासलीला देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, तो उसकी अपनी इच्छा भगवान के थ्रू निकल गई ना, कि मेरे भगवान एंजॉय कर रहे हैं, कितना अच्छा हो गया, खत्म हो गया, बस उसकी काम वासना खत्म। ये होता है टेक्निक। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? सेम चीज संसार में हो रही है वहां, मगर वो होगा आसक्ति से, वरना हो नहीं सकता, वरना द्वेष होगा। एक बच्चा जब भोग करेगा वो अब संतुष्ट हो जाएगा। बच्चे को खाना मिल गया, अच्छा खाना मिल गया, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे बच्चे को मिल रहा है, उसकी अपनी इच्छा पूरी हो गई ना बच्चे के थ्रू। प्रेम है, प्रेम नहीं होगा तो द्वेष होगा। अब ये क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, इसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, वो द्वेष होगा, प्रेम में नहीं होता। जैसे भी महाराज हैं, महाराज आते हैं, महाराज की इतनी अच्छी अच्छी सेवा होती है, कितने लोग जाते हैं महाराज के हाथ, कीर्तन होता है, अगर प्रेम नहीं होगा तो द्वेष होगा महाराज से। यार इनके लिए कीर्तन हो रहा है, इनके लिए सब घूम रहे हैं, और होता भी है होता है, देखो आप पता नहीं मंदिरों में होता है। मैं बहुत पहले था कि मंदिर में, तो वहाँ पे डिवोटी बोल रहे थे, यार महाराज क्या है यार, इनके लिए फ्रूट्स आ रहे हैं, इनके लिए अच्छा आ रहा है, इनके लिए सब डिसाइपल्स घूम रहे हैं आसपास, मज़े कर रहे हैं। मैंने कहा साले क्या सोच रहे कमीने, वो इसलिए सोच रहे कि उसको प्रेम नहीं है, हमारे दिमाग में नहीं आया क्योंकि हमें प्रेम है। और कहाँ आता है बताओ, महाराज आते हैं आपके दिमाग में, आता है इसके, आता है दिमाग में, महाराज को सब प्रणाम कर रहे हैं, क्या है ये, नहीं आएगा। मगर अगर मान लीजिए प्रिंस को प्रणाम करेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा, अबे हाले मुझे नहीं हो रहा, द्वेष क्यों हो रहा है इसके साथ महाराज के साथ, क्योंकि महाराज से प्रेम है, कुछ कनेक्शन है। इसलिए द्वेष वहां होता है जहां पे कनेक्शन नहीं होता। अगर अब किसी से भी द्वेष हो रहा है, इसका मतलब कनेक्शन नहीं है उससे। भयम द्वितीया बनिवेशितः स्यात्। सो ये प्रॉब्लम है, नहीं होगा वो, ठीक है, दैट्स ओके। आप बल्कि और संतुष्ट हो जाओगे, है ना। महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, बोला अच्छा ठीक है, मुझे नहीं कर रहे, कोई नहीं, महाराज को मुझे उसी संतुष्टि मिल रही है, क्यों, क्योंकि आप अटैच्ड हो। ये इस तरीके से होता है। तो प्रेम से ही ये भोग वासना की इच्छा का पजल सॉल्व हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है, ये पैराडॉक्स है।
आप कभी नहीं हटा सकते भोग की इच्छा, क्योंकि भगवान में जो है वो हमारे में है। भगवान में भोग की इच्छा हमारे में भी है। अब क्या करोगे, ये हटेगी तो है नहीं। तो इसका तरीका यही है बस। That's all. इसलिए सेवा का कॉन्सेप्ट है, भगवान को अच्छी अच्छी चीज़ें दो, भगवान को देते रहो, भगवान को एंजॉयमेंट देते रहो। एक भक्त को बड़ा मजा आएगा, संतुष्ट, खत्म। समझे? ये भक्तिवंत ठाकुर दत्त कौस्तुभ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरे को भी बहुत बड़ी पजल थी मेरे माइंड में, मैंने कहा यार इसी तो निकल ही नहीं सकते इससे, इम्पॉसिबल है वो करने की जगह कि भगवान में हमारे में भी है, फिर क्या करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे मैंने यार ये ठीक है, सेंस बनती है प्रेम की, आसक्ति की। तभी शास्त्र कह रहे हैं प्रेम करो, प्रेम बिना प्रेम के द्वेष हट ही नहीं सकता आपका, द्वेष होगा आपको बस। इसलिए अगर वैष्णव से द्वेष खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेवा। अभी तो बताया मैंने, क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन। वैष्णवों से प्रेम संबंध बनाना पड़ेगा, वरना द्वेष होगा, आप निकल नहीं सकते उससे। आपको वैष्णव अपने लगने चाहिए कि हमारे परिवार के, तब द्वेष नहीं होगा, वरना होगा। आप एडजस्ट करके नहीं हटा सकते, कभी नहीं हटा पाओगे। और वैष्णव अपने कब लगेंगे, जब कृष्ण अपने लगेंगे। अभी अपने क्यों लगेंगे, मेरा भाई चाचा मामा तो ढूंढना है, बुद्धि खाएगी, अपने ढूंढना है तो अपना यार अलग है, मैं क्या करूं। जब कृष्ण अपने लगेंगे तो वैष्णव अपने लगने लगेंगे, कृष्ण के भक्त हैं, पूरी फैमिली है हमारी, तब लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। अब माइंड को भेड़ते रहोगे भेड़ते रहोगे भेड़ते रहोगे, द्वेष होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, नहीं हटा सकते। ये लॉजिक की बात ही नहीं है, ये अटैचमेंट की बात है। वो तब चीज़ें होगी, वरना नहीं होगी। सोल के पास फ्री विल रहती है कि वो चाहे तो भगवान से कांटेक्ट तोड़ ले, ये फॉल्ट है उसमें। तो फिर मुक्त जीवात्मा किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जीवात्मा मुक्त है? उसने भगवान से कांटेक्ट बना लिया, लेकिन फिर भी फ्री विल है ना कि वो कांटेक्ट फिर भी तोड़ सकता है वो। मुक्त के बाद दोबारा बद हो जाएगा। अच्छा, इसलिए तटस्थ है। और क्या, उसकी मर्जी है, वहाँ जाए वहाँ जाए, ये परमानेंटली थोड़ा ना हो गया। बट मोस्ट लाइकली चूज नहीं करता, क्योंकि मुक्त होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो फिर वो दोबारा से एक्सपीरियंस कर गया, फिर नहीं करता वो खुद ही नहीं करता। हाथ जल गया ना एक बार, फिर नहीं डालेगा आग में, बस ये। ओके, समझ गए, क्लियर हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है इसका, भोग करने की इच्छा। तभी प्रेम की बात कर रहे हैं महाप्रभु, प्रेम के बिना नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। आप लॉजिक भेड़ते रहो, नहीं होगा, माइंड रिवोल्ट करेगा, देख लेना। तो कहते हैं प्रभु द्वेष हो रहा है द्वेष हो रहा है द्वेष हो रहा है, कैसे हटेगा यार, तुम्हें प्रेम ही नहीं है कृष्ण से, कृष्ण को अपना ही नहीं मानते। तो वैष्णव कहाँ अपने लगेंगे, फिर बड़े रहो, फिर स्ट्रेस आएगा भक्ति कर करके, बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव लोड आएगा, स्ट्रेस आएगा। माइंड में आप एडजस्ट करते रहोगे फिलॉसफी से। कब तक करोगे एडजस्ट, कब तक करते रहोगे बताओ। प्रेशर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक दिन बम फूटेगा। और उस बम से कौन निकलेगी, माता जी। हाँ अब ठीक है अब ठीक है भैया, ये होना है, और कुछ नहीं होगा। कब तक लड़ोगे माइंड से। तभी मैं कह रहा था रूप गुण लीला रूप गुण लीला रूप गुण लीला करो, स्मरण करो भगवान का, वरना अटैचमेंट नहीं होगा। लॉजिक से अटैचमेंट किसी से नहीं होता। ध्याय तो विश्याम पुंसा, ध्यान करो, ध्यान मतलब स्मरण करना पड़ेगा। फिलॉसफी से कर लो, रूप गुण लीला जैसे भी करो, भगवान का ध्यान होना चाहिए। तब धीरे 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 अटैचमेंट होगी। एक दिन में तो होती भी नहीं किसी से, किसी आदमी से नहीं होती, भगवान से क्या होएगी, तो हो जाएगी। ओके, देना ठीक है। चैंटिंग करो सही से। कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हरे कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है। हे कृष्ण अपनी सेवा में लगाओ, ऐसे ही जप करना है।
आपको सोचना पड़ेगा अंदर, आप सिर्फ घुमाओगे तो नहीं होगा, अंदर आपको सोचना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा अंदर से, ये अपने आप को याद रखने के लिए कि भगवान का नाम भगवान एक ही है, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ये माइंड में रखनी पड़ेगी चैंटिंग करते हुए, वरना इफेक्ट नहीं आएगा, वरना तो घूमेगा, बस घूम जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैंने बताया ना, कुछ समय बाद माइंड ब्रेन सोचना बंद कर देता है क्योंकि रिपीट होता जा रहा है, वहाँ प्रॉब्लम हो गई वहाँ ना। बस इसलिए आपको अब फिर प्रयास करके सोचना पड़ेगा। मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट, तभी तो कह रहे हैं सावधानी से जप, वही है ना, प्रमादश्च, सबसे बड़ा तो वही अपराध है, सावधानी से जप नहीं कर रहे। सावधानी से जप करना मतलब यही तो होता है, सावधान अंदर से। ओके गुड, तो माइंड रिलैक्स होगा, मन लगेगा, चीजें होंगी, ठीक है ना। थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा सा आपको शुरू में अजीब सा लगेगा, बट धीरे 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 प्रैक्टिस से हो जाएगा। मगर अगर आपको नहीं यार अजीब मुश्किल होता है, फिर अब हम ऐसे ही घुमा देंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, फिर तो गड़बड़ ही हो गई, फिर तो गड़बड़ कर दिया आपने, फिर तो नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ही नहीं आप, कुछ होगा ही नहीं, चीज़ें ख़त्म होंगी बस। ओके, वी आर, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।